अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामयात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 23 शव्वाल 1442 हिजरी, 5 जून 2021 ईस्वी, 22 गते जेठ 2078 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक़ का सवाल व जवाब का प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हर शनिचर के दिन सवालों के जवाबात दिए जाते हैं, जिनमें आपके सवालात और हमारे जवाबात होते हैं। आज का नंबर है 041 590 239, 041 590 239। ये नंबर डायल करके हमसे सवाल कर सकते हैं और अपना जवाबात पा सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हें जानकारी न हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। अगर तुम्हें जानकारी न हो तो जानकार लोगों से पूछ लिया करो। तो इस आयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफ़ीक़ दिया है कि हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होकर आपके सवालात के जवाबात दें। हमारा फेसबुक ID आज का है मोहम्मद मुस्तकीम मदनी। मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप सर्च करके आप हमारे पास सवालात हिंदी या उर्दू में लिख कर के पेश कर सकते हैं। हमसे जुड़े हैं मोहम्मद सग़ीर आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है शेख साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप लोग कैसे हैं? बख़ैर हैं? अल्लाह ताला हम सभी को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, नेपाल से हमारा नंबर है 041 590 239। तो इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। आप जुड़ करके अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। कई सवालात हमारे पास व्हाट्सएप से आए हुए हैं, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सवालात ज़ाय हो गए हैं, लेकिन मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हमें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में गुज़श्ता साल 1 रमज़ानुल मुबारक से पेश किया जा रहा है और अब तक लगातार आपकी खिदमत में पेश किया ही जा रहा है। हमारे हर प्रोग्राम का YouTube चैनल भी बनता है जो सदाए हक़ के नाम से है, सदाए हक़ के नाम से है। और इस नाम पर आप YouTube में जाकर आप जिस उस्ताद की, जिस आलिम की तकरीर सुनना चाहते हैं, जिस वक्त भी सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, व्हाट्सएप से जो सवालात आए हुए हैं, वो सवालात में से पहला सवाल है, क्या एक गांव में कई एक मस्जिद में जुमा कायम कर सकते हैं?
आलम राइन राज बिराज, आलम राइन राज बिराज। इस सवाल का जवाब ये है कि एक गांव में, एक शहर में एक ही मस्जिद जो जामे मस्जिद है उसमें हम जुमा कायम कर सकते हैं, दूसरी मस्जिद में कायम करना जायज़ नहीं है। इल्ला एक कोई उज़्र हो, वहाँ कोई कारण हो, कोई सबब हो, उसकी वजह से दूसरी मस्जिद में जुमा कायम किया जा सकता है, लेकिन अगर सबब नहीं है तो कायम नहीं कर सकते। तो मैंने जवाब ये दिया कि एक गांव में एक ही जामे मस्जिद में जुमा की नमाज हो सकती है, दो में नहीं हो सकती है। अगर उज़्र हो, जैसे उज़्र बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है और जामे मस्जिद में सारे लोग नहीं आ पाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, तो इस उज़्र की बिना पर सारे लोग मीटिंग करेंगे और बैठ करके कोई दूसरी मस्जिद मुतय्यन करेंगे और मुतय्यन करके उस मस्जिद में नमाज जुमा अदा की जा सकती है। इसी तरीके से कोई शहर हो या कस्बा हो, वो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा कस्बा है कि एक किनारे से दूसरे किनारा आना बहुत दुश्वार हो, बहुत मुश्किल हो, तो इस सूरत में दूसरी मस्जिद में नमाज अदा, जुमा की नमाज अदा की जा सकती है। अगर उज़्र नहीं है तो बिला उज़्र शरई एक ही गांव में या एक ही बस्ती में या एक ही शहर में एक से ज़ायद मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। इसकी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, जबकि मदीना बहुत बड़ा हो गया, उस वक्त एक ही मस्जिद में जुमा की नमाज होती थी और वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस मस्जिद के अलावा और किसी भी मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं होती थी। क़ुबा मस्जिद बहुत दूर है, वहाँ से मस्जिद नबवी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी जुमा की नमाज हुआ करती थी। लेकिन लोग गांव से और दूर दूर से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आते थे। लिहाजा खुलासा कलाम ये निकला कि सिर्फ जामे मस्जिद में, एक ही मस्जिद के अंदर जमात हो सकती है और जुमा की नमाज हो सकती है। इसी तरीके से एक गांव में एक ही ईदगाह में ईद की नमाज़ें हो सकती हैं, दो ईदगाह में नहीं हो सकती है। और जो इख्तलाफ व इंतशार करके लोग इस तरह से करते हैं और डबल डबल जुमा पढ़ते हैं या डबल डबल ईद की नमाज़ें पढ़ते हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से डर करके इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल जो आया हुआ है व्हाट्सएप पे वो ये कि क्या बाप की जायदाद में किसी को कम किसी को ज़्यादा हिस्सा दे सकते हैं? ऐनुल हक सुनसरी। मेरे मोहतरम साथियों, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरका, जो मीरास छोड़ते हैं मय्यत, उस हिस्सा को, उस मीरास को, उस माल को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद तकसीम किया है कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए। तो इस सूरत हाल में अगर मुकर्रर हिस्सा से ज़्यादा किसी को दे रहे हैं तो दूसरे वारिसीन का हक मारा जा रहा है, और अगर उससे कम दिया जा रहा है तो जो साहिब हक है उस साहिब हक का जो है हक मारा जा रहा है। इसलिए जो है जो मुकर्रर है कुरान और हदीस में, जिस वारिस का जितना हिस्सा, उस वारिस को उतना ही हिस्सा दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया जाएगा। हाँ अलबत्ता, अच्छा उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया जाएगा इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी दूसरे को हिस्सा देना जायज़, ज़्यादा हिस्सा देना जायज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता सारे वारिसीन अगर
کہے کہ ہاں ہم لوگ راضی ہیں فلاں کو زیادہ دینے پر یا فلاں کو کم دینے پر، سارے اگر وارثین راضی ہوں تو اس صورت میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کم یا زیادہ دیا جا سکتا ہے، ناراضگی کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ابھی ہم سے جڑے ہیں فیس بک پر غفور انصاری، ماشاءاللہ، تو یہ جڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سوال لکھیں اور سوال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج ہمارا نمبر ہے وہی پرانا نمبر ریڈیو کا 041 590 239، 041 590 239، اس پر فون کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں نیپال سے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ موبائل میں بیلنس نہیں ہے یا کیا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ بیلنس نہیں ہے تو وائی فائی میں بیٹھ کر کے فیس بک آئی ڈی پہ جا کر کے وہاں آپ سوالات لکھ سکتے ہیں اور اس کے جوابات پا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ ماں باپ سے کس وقت الگ ہونا مناسب ہے؟ ماں باپ سے کس وقت الگ ہونا مناسب ہے؟ یہ سوال کرنے والے ہیں جلال ادھیان پور۔ جواباً عرض ہے کہ ماں باپ سے تو کسی بھی وقت میں الگ ہونا جائز نہیں ہے، کسی بھی وقت میں الگ ہونا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کے سوال کا کیا مقصد ہے، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن ماں باپ سے کسی بھی وقت الگ ہونا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں الگ ہونا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہم سے جڑے ہیں محمد شہادت، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا سوال ہے شوال کے روزے لگاتار رکھنا ہے؟ عظیم مہولی، دیکھیے شوال کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنہ صام الدہر کلہ، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ تو یہاں کئی باتیں، پہلی بات یہ کہ جس نے رمضان کا مکمل روزہ رکھا، اگر کسی پر رمضان کی روزہ قضا ہے تو کیا وہ 6 روزے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، یا رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی؟ تو اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ قضا روزہ پورا کرے، اس کے بعد جا کر کے 6 روزے رکھے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ گاؤں گھر میں یہ شور ہے، رائج ہے کہ عید کے بعد جو پہلا دن ہے اگر اس دن روزہ نہیں رکھا تو 6 روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ فالتو بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ عید کے بعد رکھے تو بھی صحیح، عید کے 10 دن کے بعد شروع کیے تو بھی صحیح، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ شوال کے روزے لگاتار رکھے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چھوڑ کر کے گیپ کر کے رکھے تو بھی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ شوال کے اندر کسی بھی دن ہم 6 روزہ پورا کر سکتے ہیں، آج ایک رکھے کل ایک رکھے، لیکن اور بہتر، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اگر روزہ رکھا جائے تو آپ کو سوموار اور جمعرات کی سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور 6 روزے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں 6 روزے رکھنے میں ادھر ادھر کی باتیں، قیل و قال، بکواس خرافات میں نہیں جانا چاہیے۔ لوگوں نے خود سے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے اور گڑھ کر کے جو ہے وہ سامنے پیش کیا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت کا شوہر اگر موجود ہو گھر میں، عورت اگر موجود ہو گھر میں تو شوہر کی اجازت کے بغیر 6 روزے رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نفلی روزے ہیں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا صحیح نہیں ہے۔
शौहर अगर और ख़ास करके जो जवान लोग हैं और उसमें भी ख़ास करके जो लोग सऊदी कतार से छुट्टी में आए हुए हैं और उनकी अहलिया जो है माशाअल्लाह शव्वाल में भी 6 रोज़ी रखना शुरू कर दे तो ये बहुत ही गिरा गुजरता है, ये सही नहीं है। बल्कि नफली रोज़े जितने हैं वो औरत शौहर की इजाज़त के साथ रखे। अगर शौहर इजाज़त दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं इजाज़त दे रहा है तो उस पर रखना नहीं है। उसको कोई गुनाह नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं, बल्कि शौहर की इताअत करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों दोस्तों, 041 590 239 ये आपके लिए खुल गया है और आप इस पर अपने सवालात भेज सकते हैं और उसके जवाबात आप पा सकते हैं। फेसबुक पर भी अहबाब सवालात नहीं लिख रहे हैं माशाअल्लाह, और कॉल भी नहीं आ रहा है, तो ये अफसोस की बात है, मुश्किल की बात है। ये 5वां जो सवाल आए हुआ है व्हाट्सएप पर वो ये है कि उश्र किसे कहते हैं। इसमें कई सवालात हैं, मैं अलग अलग करके आपको बयान करना चाहता हूँ। उश्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि उश्र का माना होता है 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा ऐसी खेती जिसमें पानी अपने आप नदी से पट जाए या बारिश के पानी से खेती हो जाए बग़ैर मेहनत और बग़ैर खर्च किए हुए, तो ऐसी खेती के अनाज में 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा, यानी 10 मन में 1 मन निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसी खेती जो बग़ैर मेहनत के न हो, पानी पटाना पड़े चाहे पंपी सेट से या चाहे और भी किसी तरह से, खाद देना पड़े, बहुत मुश्किल से खेतियां हो रही जो जैसे कि आजकल, तो इसमें निस्फुल उश्र है, यानी 20वां हिस्सा। कितना है? 20वां हिस्सा, यानी 20 मन में 1 मन ज़कात आपको निकालना पड़ेगा। इसी को उश्र कहते हैं या निस्फ उश्र कहते हैं। दूसरा सवाल इनका है कि कौन कौन से अनाज में उश्र निकालना है, कौन कौन से अनाज में उश्र निकालना है। तो जवाबन अर्ज़ है कि इसके लिए कायदा याद रखिए कि हर वो अनाज या हर वो फल जिसको वज़न किया जाए और जिसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया जाए, यानी उसको जो है बखारी में या कोठी में रखा जा सके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया जा सके, तो ऐसे अनाज और फल में ज़कात है। मिसाल के तौर पर कि अनाज में हो गया कि ऐसा अनाज जिसको, जैसे ऐसा फल जिसको जो है नहीं रखा, जैसे अंगूर है, तर अंगूर है, और वो भी अगर किशमिश हो जाए तो उसको रखा जा सकता है। इसी तरीके से गन्ना है, गन्ना को हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। साग सब्ज़ी में आ जाइए तो मूली है, इस तरीके से प्याज है, लहसुन है, वगैरह वगैरह, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में ज़कात नहीं है। इनका तीसरा सवाल है कि क्या मकई की खेती में भी उश्र है? क्या मकई की खेती में भी उश्र है? तो मकई को हम देखते हैं कि इसको वज़न भी किया जा सकता है, इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर सकते हैं, यानी इसको कोठी में या किसी गोदाम में रख सकते हैं आप। तो इस मकई के अंदर भी ज़कात है, मकई के अंदर भी ज़कात है। सिर्फ गेहूं के अंदर या जौ के अंदर ही नहीं है, बल्कि मकई के अंदर, धान के अंदर, इन सब चीज़ों में ज़कात है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, वक्त जल्दी से गुज़र रहा है और सवालात नहीं आ रहे हैं। व्हाट्सएप वाले सवालात भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, इसलिए लग रहा है कि बहुत जल्द प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अच्छा, मोहम्मद सग़ीर साहब लिखे हैं फेसबुक पर कि मेरा सवाल, बच्चा पैदा होता है, कान में आज़ान या अक़ामत देना ज़रूरी है और खजूर का चबा के बच्चों के मुंह में डालना है, करना
جائز ہے؟ دیکھیے، اذان اور اقامت کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہوئی ہیں وہ سب میں کلام ہے علماء کرام کا، سب میں کلام ہے، لیکن مسلمانوں کا عمل رہا ہے شروع سے ابھی تک، تو اگر صرف اذان دے دیا جائے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، صرف اذان دے دیا جائے تو کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے جو اس کے کان میں آواز پڑی وہ توحید والی آواز پڑی، یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ توحید کی اذان، اللہ اکبر کی آواز اس بچے کے کان میں سب سے پہلے پڑی، تو اس لیے جو ہے اذان دینا مشروع قرار دیا گیا ہے، لیکن اگرچہ اس کے بارے میں حدیثیں جو آئی ہے وہ سب میں کلام ہے۔ دوسری بات کہ کھجور رکھ کر کے یا میٹھی چیز کسی بزرگ کے منہ میں رکھ کر کے اور بچہ کے منہ میں رکھنا، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی کے منہ میں اس طرح چبا کر کے رکھے۔ اور آج کل تو اور یہ بیماری کا زمانہ ہے، کرونا کا زمانہ ہے، اور بھی کئی پریشانیاں ہیں، تو یہ سب نہ کرے تو بہتر۔ یہ سب کوئی واجب چیز یا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سب سنت اور مستحبات میں داخل ہیں۔ نہ کرنا اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تحنیک کا معاملہ جو ہے کہ کھجور منہ میں رکھ کر کے بچے کے منہ میں رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ بہت سارے علماء اسی کی طرف گئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے سے تبرک حاصل کرنا یہ شریعت میں دلیل کا محتاج ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پانچواں یا چھٹا سوال جو فیس بک پر یا کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پر جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے روپیے پیسے ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، 7 تولہ سونا کے برابر اگر پیسہ ہو گیا آپ کے پاس، تو اس پیسے پر اگر 1 سال گزر گیا تو اس میں 2.5% نکالنا ہے، 2.5% نکالنا ہے، یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ پہلا ہوا۔ دوسرا سوال ہے کیا ٹریکٹر یا اس جیسی دوسری گاڑی اور زمین کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ ٹریکٹر آپ اگر بزنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کی کھیتی کرتے ہیں یا اس پہ گٹی بالو ڈھوتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، تو اس کا پیسہ جو کرایہ بھاڑے کا جو پیسہ جمع ہوتا ہے، اور وہ جمع کرتے 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 سال بھر گزر گیا اور وہ جو ہے نصاب تک اگر پہنچ گیا تو اس پیسے میں زکوٰۃ ہے، ٹریکٹر میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس پیسے میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں اور وہ کرائے پہ لگاتا ہے، اور وہ گاڑی کا پیسہ اگر جمع ہو رہا ہے اور جمع ہوتے ہوئے سال بھر گزر گیا اور وہ نصاب تک پہنچ گیا، تو اس کے مال میں بھی، اس پیسے میں بھی 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے زمین کی زکوٰۃ، زمین کا کاروبار اگر آپ کر رہے ہیں، زمین اناج وغیرہ کی بات اگر ہے تو وہ تو بات گزر گئی، لیکن اگر آپ زمین کا بزنس کرتے ہیں، زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اور وہ آپ اگر بینک میں جمع کر رہے ہیں اور وہ سال بھر گزر گیا اور وہ نصاب تک پہنچ گیا، تو اس پیسے میں بھی 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ اس کے سائل کون ہیں؟ ابوالکلام کباڑی، جنک پور دھام، نیپال۔ تو اس طرح سے یہ سوالات سب آئے ہوئے تھے، 6 سوال واٹس ایپ پر آئے ہوئے تھے جن کے جوابات ہم دے چکے، اور ابھی وقت بھی لگ بھگ 20 منٹ باقی ہے، اور کہیں سے کوئی سوال بھی نہیں آ رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جبکہ آج لائن بھی 041 590 239 یہ لائن بھی کھلی ہوئی ہے، اور اس پہ آپ سوال کر کے اپنے جوابات پا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
ایک اور سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ صرف 99 ہی نام ہیں یا ان ناموں سے بھی زیادہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام نہیں ہیں، 99 ہی نام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کی تعداد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے اس نام کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں جس نام کو آپ نے اپنے پاس چھپا کر کے رکھا ہے، یا یہ کہ کسی بندہ کو بتایا ہے۔ تو اس جملہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جن کا علم بندوں کو نہیں ہے۔ لیکن اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو۔ اب یہاں یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف رٹ لیا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ان ناموں کو یاد کیا اور ان ناموں کے تقاضا کے مطابق عمل کیا، تب جا کر کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم نے یاد کیا کہ اللہ کا نام سمیع ہے، اللہ کا نام بصیر ہے، اللہ کا نام جو ہے کبیر ہے، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو بولنے سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، ہر غلط بات، ہر گناہ کی باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو ہر غلط کام کو دیکھ رہا ہے، ہر غلط کام کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم اسی طرح سے سارے ناموں کو ہم کر لیں، نام کے جو معانی ہیں، مفہوم ہیں، ان معانی اور مفہوم کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، ان معانی مفہوم کو یاد کریں اور ان ناموں کے مقتضا کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ عالم الصواب۔ محمد صغیر عالم صاحب پھر فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ دیکھیے، یا رسول اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول۔ تو یا جو ہے اکثر مخاطب کے لیے جو موجود ہے اس شخص کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو حضرات جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں، جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں فی الحال ان کا مقصد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل شرک کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی بھی آپ کو یا رسول اللہ کہا کہ نہیں پکارا۔ یہ ابھی لگ بھگ 40 50 60 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ لفظ ایجاد ہوا، اور ایجاد ہونے کے بعد یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو کہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بات فلاں جگہ ایسا ہوا ویسا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اے مولوی صاحب یہ بات ایسی ہوئی، اے فلاں آدمی ایسا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوتے تھے تو اس طرح سے کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کے بعد جو ہے ایسا کہنا
नहीं चाहिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, इसे दूर रहना चाहिए। अल्लाह वालम बिस्सवाब। मोहम्मद फैयाज साहब आए हैं। फैयाज साहब लिखते हैं कि क्या कहते हैं, एयरफोन निकलवाइए पहले। क्या मतलब पता नहीं कौन सा एयरफोन है। तो मैं तो लगाए हुआ, अगर मेरे ऊपर एतराज़ है तो लगाया हुआ है, तो मैं तो रेडियो सुन रहा हूँ ताकि लोगों की आवाज़, लोगों के सवाल सुन सकूँ। अगर रेडियो में दे रहे हैं तो मैं रेडियो पर बैठा हूँ और फेसबुक भी चल रहा है। सिर्फ फेसबुक ही नहीं है। तो अगर आपका ये है फैयाज साहब का कि आप निकाल लें एयरफोन, तो फिर हम रेडियो नहीं सुन पाएंगे, और जो भाई रेडियो पे सवाल करेंगे या रेडियो की आवाज़ नहीं आ पाएगी मेरे कान में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं एयरफोन लगाए हुआ हूँ, और ताकि मैं दोनों की बातें सुन सकूँ। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये बातें हैं। आजकल या रसूल अल्लाह कहना एक बहुत बड़ी इबादत लोग समझने लगे हैं। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते वही लफ्ज़ बोलेंगे। अल्लाह को न पुकार करके या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। ये बहुत बड़ी जसारत की बात है, और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के साथ एक खिलवाड़ है। और ये सोचते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में हम ऐसा कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसी वक्त कारगर हो सकती है जबकि वो मोहब्बत दलीलों के साथ मरबूत हो, दलील के साथ मरबूत हो, दलील के साथ, दलील होनी चाहिए उसकी। क्या सहाबा कराम ने ऐसा किया? जबकि सहाबा कराम हमसे ज़्यादा मोहब्बत क्या करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सहाबा के बाद क्या ताबईन ने ऐसा किया? क्या तबा ताबईन ने ऐसा किया? क्या इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने या रसूल अल्लाह कहा? क्या इमाम शाफ़ई ने या रसूल अल्लाह कहा? क्या इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमईन ने या रसूल अल्लाह कहा? तो हमारे बुजुर्गान दीन जो पहले गुजर चुके हैं सलफ़ सालिहीन, उन्होंने नहीं कहा, जबकि वो लोग हमसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? कहाँ के हैं? हम लोगों को तो कोई कुछ है ही नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं है। तो हम लोग अपनी तरफ से क्यों गढ़ें, अपनी तरफ से क्यों करें? एक मिसाल में दे रहा हूँ सगीर भाई। यहाँ पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, एक एक सुन्नत को ढूंढ ढूंढ कर करने वाले। वो मस्जिद में बैठे हुए थे नमाज के इंतज़ार में। तो एक आदमी को छींक आ गई। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रवायत है। एक आदमी को छींक आ गई, तो उस छींक के बाद उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, तो उसने कहा, तो हज़रत उमर के लड़का हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हमें नहीं सिखलाया है कहने के लिए। छींक आने के बाद इस तरह से नहीं कहा हमको कहने के लिए। हमको कहा क्या कहने के लिए? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा कहने के लिए। तो छींक जब आए तो सिर्फ हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखलाया। अब अगर ये तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात है। अगर हमारे बगल में कोई बैठा हो और उसको छींक आ जाए और उसको हम कह दे, और वो अगर बोला वो या रसूलुल्लाह कह दिया, या अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह दिया, और अगर हमने कहा कि भाई इस तरह से नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फ़ौरन कह देगा कि ये वहाबी है, ये मरदूत है, ये वहाबी है। जब यहाँ मना करने पर वहाबी का फतवा लग जाता है, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर क्या फतवा लगाया जाएगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो उसी ज़माने में, सहाबा के ज़माने ही में, एक आदमी को मना किया कि इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और आमाल के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और क्या कहते हैं ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। हैं? ऐसा ना हो कि मीठा हो तो हलवा बनाना खा करके खाना शुरू कर दें, और जहाँ पे काम करने की बात आए, जहाँ पे अमल करने की बात आए, तो वहाँ दूर भागना शुरू कर दें। तो इसको इस्लाम नहीं कहते, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो गया। खुलासा कलाम ये हुआ कि हमें या रसूल अल्लाह कहने से दूर रहना चाहिए,
हमें उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला के याद करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, और नाम जब भी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। उठते बैठते खाते पीते हुए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा और इससे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें क़यामत के दिन नसीब होगी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी का फ़ोन भी नहीं आ रहा है और फेसबुक पर सवालात भी ख़त्म, हमारे पास भी जो सवालात थे वो भी ख़त्म। तो अब जो है मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि वक्त तकरीबन करीब है और सवालात भी नहीं है। सवालात रहने से जवाबात दिए जाते, लेकिन सवालात भी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो सवालात करें, 1-2-4 मिनट बाकी है, और अगर नहीं तो फिर हमें इजाज़त दें, हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं फिर आप लोगों से कह देता हूँ कि हमारे हर प्रोग्राम को यूट्यूब में सेट किया जाता है, और वो चैनल है सदाए हक़, सदाए हक़। ये आप यूट्यूब में लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये हमारे प्रोग्राम का पूरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आप वहाँ अपने वक्त के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सुन सकते हैं। आप काम भी करते रहें, लेकिन आप तकरीरें या सवाल और जवाबात सुन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें बरकत देगा, काम में बरकत देगा। और वहाँ सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें, उस पर उंगली डाल दें और लाइक कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोग और सुनेंगे, और सुनने के बाद जो है प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, फूलेगा। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जब तक इस दुनिया में रखे, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। ऐ इलाहुल आलमीन, जो वबा, जो मुसीबत दुनिया में फैली हुई है, ऐ अल्लाह हम लोगों को उस मुसीबत से, उस वबा से महफूज रख। ऐ अल्लाह जो हम में से गुज़र गए उनकी बख्शिश कर, उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जो मौजूद हैं, जो ज़िंदा हैं, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे भाई कर्ज़ में डूबे हुए हैं, ऐ अल्लाह तो उनको कर्ज़ से निकलने का वसीला बना दे, ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह जो हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई शिर्क व बिदअत में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिर्क व बिदअत से दूर कर दे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह जो लोग गलत रास्ते पर हैं, उन्हें सीधे रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।